अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। देखिएगा इस सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर क्या बात की गई, क्या डिस्कशन है और क्या इसकी स्टोरी है। आप देखें, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। अब एक ट्रायंगल है, उसके ये 3 वर्टिसेस हैं और इन 3 वर्टिसेस के मदद से बनने वाली उस ट्रायंगल को हमने फाइंड करना है, उसके एंगल्स को हमने फाइंड करना है। सो जी, जाहिर सी बात है, विदाउट डायग्राम तो इसका कोई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं होता, क्योंकि डायग्राम सामने आएगी, हमें आइडिया होगा कि हमने किसको किसके साथ किस अंदाज से रिलेट करके चलना है। सो डायग्राम को आपके सामने तीनों पॉइंट्स को पहले प्लॉट करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपके सामने आ गए, इनकी मैंने प्लॉटिंग कर दी। अब ये एक पॉइंट है ए, जिसको आप कह रहे हैं -5 और 4, तो ये वो पॉइंट है जिसको हम -5 और 4 कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो आपके पास मौजूद है वो है बी ऑफ -2 और -1, वो आप देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करेगा, और तीसरा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, जो सी पॉइंट है 7 और -5। ये तीनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, प्लॉट कर दिए। अब इनकी मदद से मैं कुछ लाइंस को ड्रॉ करूंगा और इनको ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पे। सो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से हमने ए और सी की जब ज्वाइनिंग का किया तो ये हमारे पास ये कुछ सीन बन रहा है ए और सी को ज्वाइन करने के हवाले से। सो मैं ए और सी को यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। प्योरली ट्रायंगल दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट उसकी मीनिंग्स के साथ इस कॉन्सेप्ट का पता चल जाए। अब मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, इसको इसके साथ, ये जो मेरे पास आ रहा है, नहीं जी, इन दो को ज्वाइन कर देते हैं। अब जब आप इन दो को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास कहानी कुछ इस तरह से बन जाती है, डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाती है। ये आपने ज्वाइन कर दिया इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट से। अब रह गए ऊपर वाले ए और बी। सो ए और बी की जानिब आ जाते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा ए और बी के हवाले से। ये ए और बी का कॉम्बिनेशन है, नहीं जी, ए और बी को ज्वाइन कर दिया। तो ये आपकी वो एक्चुअल डायग्राम जिसको आप अपनी बुक के पेज पे भी देख सकते हैं। एग्जैक्ट मैंने उसी फॉर्मेट में इसीलिए बनाई ताकि आप अपने बुक के साथ उसको रिलेट करके बात कर सकें। अब आपको पता है, कोई भी जो एंगल है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो आपके पास उसकी सेम जो नेम होता है, लेबल होता है, उसका स्मॉल लेटर आप यूज करते हैं। जैसे बी है तो इसकी अपोजिट साइड आप कहेंगे कि ये स्मॉल बी है, सी है तो इसकी अपोजिट साइड स्मॉल सी है, ए है तो इसकी अपोजिट साइड स्मॉल ए है। एक तो ये बात होगी। दूसरा, जब हम एंगल्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एंगल जब आपका चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती। मैं बार बार आपको ये बात अर्ज करूंगा कि डायरेक्शन को बस आप एंटी क्लॉकवाइज रखिएगा, एंगल फाइंड करना कोई इशू नहीं है, डायरेक्शन को आप एंटी क्लॉकवाइज रखिएगा। ये आ गया। उसके बाद जो डायरेक्शन ये बन रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है इसकी इस जानिब। आप देख लीजिए, घड़ी की मुखालिफ सिमत में चलते जाइए। इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, इस तरह से घूमेगा, ये जो सर्कल ऐसे है। तो ये 3 एंगल्स है। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लेट्स से दैट एम ए, मैं स्लोप्स को अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो जो ए वाली लाइन की स्लोप है उसको मैं एम ए कह देता हूं, जो बी वाली लाइन की स्लोप है उसको हम एम बी कह देंगे, जो सी वाली लाइन की स्लोप है उसको हम एम सी कह देंगे। सो एम सी आपका जो स्लोप बनती है वो ऑब्वियसली ए बी की बनती है, यानी कि ए से लेके बी तक सी है, तो एम सी स्लोप इसकी है। तो मैं साथ मेंशन कर देता हूं ताकि आपको मजीद आइडिया हो जाए। ये एम सी है, ये एम बी है और ये एम ए है। तो मैंने तीनों स्लोप्स को भी यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया ताकि अभी अब जब हम फॉर्मूलाज की जानिब जाएंगे तो आपको ये वाज़ेह तौर पे सारी कहानी समझ आ जाए। सो जी, अब आइएगा इसके सॉल्यूशन की जानिब। जो मैंने यहाँ पे
सारी कहानी आपको समझाई। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर ये बात मेंशन करता हुआ चलूँगा, यही जो मैंने यहाँ पे आपको तीनों लाइंस की स्लोप्स बताई हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है और ये बात बताते हुए जाना है कि लेट द स्लोप्स ऑफ द साइड्स, या बताइए स्लोप्स ऑफ द साइड्स की जानिब जब आप चलते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाती हैं, ए बी बी सी सी ए, एक है ए बी, एक है बी सी एंड एक है सी ए। इनकी जो स्लोप्स हैं बी डिनोटेड बाय, इनको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ये आ गया एम सी। अब ए बी की जो स्लोप है उसको हम एम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऊपर मैंने आपको दिखाया भी। जो आपके पास सेकंड स्लोप है उसको हम एम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बी सी की है, और एंड जो आपके पास सी ए की स्लोप है उसको हम एम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। एक तरतीब के साथ इस अंदाज से हम इन स्लोप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब हमने आना है इनके एंगल्स की जानिब। सो एंगल्स की जानिब जब मैं आऊँगा और मैंने स्लोप्स फाइंड करनी है, जाहिर है मेरे पास दो दो पॉइंट्स मौजूद है, उन दो दो पॉइंट्स का सहारा लेके मैं यहाँ से एम ए एम बी एम सी फाइंड करूँगा और फिर ही आगे चला जा सकता है। सो मैं तीनों की जानिब बढ़ता हूँ और इनकी स्लोप्स को फाइंड करता हूँ। देखिए एम सी से ही फ़र्ज़ करें आगाज़ कर लेते हैं, पहले तीनों पॉइंट्स लिख लें ताकि आपको पता हो कि किसका कॉम्बिनेशन क्या बनाना है। आपका जो पॉइंट ए था वो आप जानते हैं कि जो पॉइंट ए है वो है -5 and 4। जो आपका पॉइंट बी है वो पॉइंट बी के बारे में एग्जैक्टली आप जानते हैं कि वो आपका है -2 and -1, -2 and -1। और जो आपका पॉइंट सी है वो एग्जैक्टली आप जानते हैं कि वो है 7 and -5। ये आ गया, तो 7 and -5 और ये तीनों पॉइंट्स आ गए। अब आपने क्या करना है, एम सी मतलब स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला आप जानते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो इसके अंदर जब a और b की वैल्यूज़ को मैं पुट करूंगा तो मेरे पास देखें क्या रिजल्ट बन रहा है एग्जैक्टली। लेट्स से दैट इसमें से इसको माइनस कर दें, ये इसमें से इसको माइनस कर दें। मैं अगर ये कर देता हूँ कि -1 -4 इसमें से ऐसे आते हैं और ये मेरे पास आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस ये बन जाएगा 5, तो ये आ जाएगा -5/3। ये पहली स्लोप आ गई -5/3। इसी तरह जब आप बात करते हैं एम ए की, तो एम ए आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे बात बताते चलें। ऊपर आपने बताया भी कि ये है स्लोप ऑफ, जो आपने देखना ए है तो बाकी बी सी की ये स्लोप है, स्लोप ऑफ बी सी। फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। पहले से दूसरा या दूसरे से पहला पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा -5 + 1 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 7 + 2। तो ये आपके पास जो सिचुएशन बना रहा है ये है -4/9, -4/9। ये सेकंड स्लोप आ गई। अब मैं चलता हूँ इसकी थर्ड स्लोप की जानिब जो कि एम बी है, जो कि हमारे पास स्लोप ऑफ ए सी है, स्लोप ऑफ ए टू सी। फॉर्मूला एज यूजुअल आप जानते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और ये क्या आ जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा -4 और -5 - 4 डिवाइडेड बाई 7 + 5, तो ये आ जाएगा -9/12। अब -9/12 जब आएगा तो -9/12 को हम 3 पे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास -3/4 आ जाएगा। ये सारी स्लोप्स मैंने फाइंड करके रख ली। अब हम बात करते हैं एंगल्स के ऊपर, और एंगल्स को हमने यहाँ पे फाइंड करना है। 3 एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स की जानिब चलते हैं। नाउ एंगल ए इज मेजर्ड फ्रॉम ए बी टू ए सी। ये 2 का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे अब लेके चलता हूँ कि अब आपने क्या करना है। नाउ हमने एंगल फाइंड करना है। लेट्स से दैट ए से स्टार्ट कर देते हैं। जो एंगल ए है ये मेजर करना है आपने किस डायरेक्शन में, इज मेजर्ड फ्रॉम ए बी टू ए सी
फ्रॉम ए बी टू ए सी। अब देखें, फॉर्मूला बनाना कोई मुश्किल बात ही नहीं है। आप यहाँ पे बात करना चाहते हैं tan a की, यहाँ पे मैंने कहा ए बी से ए सी, ए बी ये ऊपर है, इससे ए सी की जानिब, तो जाहिर सी बात है भाई जिस डायरेक्शन में मूव करना है, बी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको पहले रख लें। तो ये आ जाएगा आपकी एम बी माइनस एम सी और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम बी एम सी। ये फॉर्मूला बन गया। अब हमने ऊपर से स्लोप्स को यहाँ पे पुट कर देना है और देखना है क्या रिजल्ट बनता है। हमारे पास जो सिचुएशन है कुछ ये है कि आप एम बी की जो पुट करेंगे तो वो बनेगा -3/4 प्लस हमारे पास बन रहा है 5/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -3/4 और 5/3। यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, ऊपर एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम आपका जब आएगा तो ये आ जाएगा -9 और +20। तो लिख दें -9 इधर आ जाएगा और +20, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 12 माइनस ये आपका जो बन रहा है, तो इसको ज़रा देखिएगा, 12 और नीचे दोनों की प्रोडक्ट, ये आपके पास यहाँ पे ये भी चूंकि माइनस माइनस प्लस हुआ था तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो अब आप देखें प्लस ये आ जाएगा 15 और इसका भी एलसीएम से कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 11/27। अब जब आपने 11/27 को देखा तो वहाँ से ए को इस डायरेक्शन में लेके आइएगा इस तरह से कि जो मेजर एंगल ए है वो एक्चुअली tan इनवर्स 11/27 बन रहा है। सो मेजर एंगल ए, कैलकुलेटर से जब आप इसको प्रेस करते हैं शिफ्ट tan के साथ तो आपका जो एंगल है वो 22.2 डिग्रीज बन जाएगा। ये एक एंगल आपने फाइंड कर लिया। दूसरे एंगल की जानिब मूव करते हैं। अब आप बताइएगा देयरफॉर नेक्स्ट द एंगल बी, जो हमारे पास एंगल बी है वो कैसे आएगा। ये मेजर आपने करना है किस के साथ, मेजर्ड फ्रॉम बी सी टू बी ए, ये आपने मेजर्ड फ्रॉम बी सी टू बी ए जी, इसकी ए बी और बी ए इसकी जानिब आपने इसकी मेजरमेंट बनानी है। सो यहाँ पे जो tan बी का फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास एग्जैक्टली बन रहा है एम सी माइनस एम ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम सी एम ए। तो ये वैल्यूज पुट कर दें, यह आ जाएगा -5/3 प्लस 4/9 और माइनस यहाँ पे ऊपर था तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4/9 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 1 प्लस -5/3 और -4/9। नहीं जी, इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -45 प्लस 12, तो ये आपके पास -33 बच जाएगा और डिवाइडेड बाय जब आप 27 और प्लस 20 करते हैं तो ये 47 आ जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे जो मेजर एंगल बी आ जाएगा वो आपका tan इनवर्स बी इज इक्वल्स टू, अब tan इनवर्स वो आपके पास आ जाएगा -33/47। सो ओवरऑल जो एंगल आपका इसका बन रहा है वो आपका 144.9 डिग्रीज बन जाएगा। अब तीसरा और आखिरी एंगल है जिसकी जानिब हम चलना है। जब आपके पास दो एंगल आ जाए तो तीसरा एंगल तो आप 1 प्लस जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री से भी फाइंड कर सकते हैं, बट हम अगर इन्हीं फॉर्मूलाज की मदद से चल रहे हैं तो उससे ही चलते हैं। आप बताइएगा द एंगल सी, जो आपके पास यहाँ पे एंगल सी आ रहा है इज मेजर्ड फ्रॉम, ये आ जाएगा is measured from CA to CB, CA से CB इसकी मेजरमेंट आपने जो है वो करनी है। सो आप देखिए जब CA से CB की मेजरमेंट करते हैं तो आपके पास
देयरफॉर जो tan C है वो कुछ आ जाएगा MA माइनस MB ओवर 1 प्लस MA MB, ये आ गया। इसको मैं वैल्यूज़ को लिखता हूँ। जब हमने वैल्यूज़ को लिखना है तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। -4/9, उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -4/9 और -3/4। नहीं जी, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है। जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका आ जाएगा, इधर से 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो -16 हो जाएगा, और इधर से 9 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो 27 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा -16 प्लस 27, और इसका जो एलसीएम बन रहा है वो 9.4 यानी कि 9 × 4 बन जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पे आप बात करते हैं तो इधर आ जाएगा 36 और प्लस ये आपके पास एग्जैक्टली 12 बन रहा है, और इसका जो एलसीएम है वो भी 9 × 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, एलसीएम से ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम की कैंसिलेशन के बाद आप देखिएगा आपके पास क्या बचता है, ये आ जाएगा 11/48। नहीं, 11/48 आ गया। अब अगर आप 11/48 की बात करते हैं तो ये है मेरे पास tan C इज इक्वल्स टू 11/48, और यहाँ पे ऐसा करते हैं कि मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 11/48। तो मेरे पास ये आ जाएगा मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू tan इनवर्स जो 11/48 बन रहा है वो tan आपका जो 11/48 बनेगा वो आपका क्या सेटअप बनाता है, उसका जो एंगल आ रहा है वो 12.9 डिग्रीज बन जाएगा। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए जस्ट आप एक ओवरव्यू अगर ले लें तो आप जानते हैं क्वेश्चन ख़त्म हो गया, बट आप अगर एट द एंड देखना चाहते हैं कि आया कि जो आपने प्रोसेस किया, जो आपने क्वेश्चन किया वो ठीक है या नहीं ठीक, तो इस बात को एनालाइज करने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है कि आप सम ऑफ दीज 3 इंटीरियर एंगल्स करेंगे तो आपका जो एंगल है वो 180 के इक्वल जाना चाहिए। तो आप अगर गौर करें, एक आपके पास 22.2 था, एक आपके पास 144.9 है, यानी कि फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर मैं आपको बताता चलूँ कि मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C, अगर आप इनको प्लस करते हैं तो एक आपके पास 22.2 डिग्रीज, एक आपके पास 144.9 डिग्रीज, एक आपके पास 12.9 डिग्रीज। अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर लेते हैं सो ये 180 डिग्रीज बन जाएगा। सो यही इसका रिजल्ट है कि आप ये प्रूफ करना चाहते थे कि इसके डिफरेंट एंगल्स क्या हैं। इसी तरह जब हम एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा जो बेसिक थीम होगा वो हमारा होगा कि हमने उन क्वेश्चंस में डिफरेंट एंगल्स को फाइंड करना है। सो एंगल्स को फाइंड करने का जो बेहतरीन तरीका है उसके अंदर आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपको इतना पता हो कि किस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखते हुए आप सिर्फ लाइन्स का तयन कर लिया करें कि आप कहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आने की वजह से आपका एंगल इतना चेंज हो सकता है। आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लेट्स से दैट tan इनवर्स 1 बन रहा है और वो 45 डिग्री है, और अगर आपने गलती से किसी एक डायरेक्शन को गलत चूज कर लिया और tan इनवर्स -1 बन गया तो वो 135 डिग्री है, तो 90 डिग्री का गैप आ सकता है। इसलिए इनका जो तयन है वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से किया करें ताकि किसी भी किस्म के कोई गलती के चांसेस ना हो। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।